प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सांसदों की एंट्री से पहले अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए यह भावुकता का समय है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में आज हम नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुराना संसद भवन और खास तौर पर यह सेंट्रल हॉल हमें भावुक करता है और प्रेरित भी करता है। हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया था और संविधान सभा की मीटिंग भी हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने 1947 में यहीं पर सत्ता का हस्तांतरण किया था। उस पूरी प्रक्रिया का साक्षी हमारा यह सेंट्रल हॉल है। यहीं पर तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ऐतिहासिक मौक़ों पर आज़ादी के बाद भी यहाँ दोनों सदनों की बैठकें की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी सांसदों को संबोधित किया गया है। यहीं पर संयुक्त सत्र बुलाकर कानून भी पारित किए गए। बैंकिंग सर्विस कानून, दहेज रोकथाम कानून और आतंकवाद से निपटने के कानून भी इसी हॉल में संयुक्त सत्र बुलाकर पारित किए गए। मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक से मुक्ति भी इसी संसद में दिलाई गई। शाहबानो केस के चलते उल्टी चली गाड़ी को भी इसी सदन में ठीक किया गया और 3 तलाक पर कानून हम लोगों ने मिलकर पारित किया। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर्स को न्याय भी इसी सदन में दिया गया। इसी सदन में 4000 से ज़्यादा कानून बनाए गए। समाज का एक ऐसा कोई वर्ग न रहा जिसकी सदन में चिंता न हुई हो। यहीं पर हमने 370 को हटाने का भी फैसला लिया। आज जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। आज जब देश का संविधान भी वहां लागू हुआ है तो यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। यह दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर कितने अहम काम किए हैं। लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। आज भारत नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम में से कुछ लोगों में निराश हो सकती है, लेकिन दुनिया को भरोसा है कि टॉप 3 में भारत पहुँच कर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर में अपनी मजबूती के चलते दुनिया में चर्चा का केंद्र है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल यूपीए डिजिटल कामकाज आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बन गया है। हम सब ऐसे कालखंड में हैं जब भारत की आकांक्षाएं उस ऊंचाई पर है जो पिछले 1000 साल में नहीं रही होगी। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुलामी के कालखंड ने भारत की आकांक्षाओं को दबोच कर रखा था। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता। हम जिस दिशा में बढ़े हैं उसमें इच्छित परिणाम निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने का वक्त चला गया है। अब हमें आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करनी होगी। आज दुनिया 5 साल के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करने लगी है। कौन नहीं चाहेगा कि हम एडिबल ऑयल, डिफेंस और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। इस संकल्प को पूरा करना हम सभी का दायित्व है और हम इसमें दल आरे नहीं आते हैं। सिर्फ दिल और देश के लिए चाहिए। धन्यवाद।